गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे अगला क्रियाकलाप। हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप 5 लेते हैं। प्रयोग नंबर 5। हम एक कागज लेकर इस पर हवाई जहाज का चित्र बनाते हैं पेंसिल की सहायता से। अब इस चित्र को कैंची से काट लेते हैं। चित्र काटने के बाद या काटने के पश्चात हम परिवर्तन देखते हैं। हम पहले जैसा कागज प्राप्त करना चाहते हैं। यानी चित्र को हमने काट लिया, कागज पे पेंसिल से चित्र बनाया, चित्र को कैंची से काट लिया। अब हम चाहते हैं कि वैसा ही कागज हमें दोबारा से प्राप्त हो जाए। तो क्या हो सकता है? अगर कागज प्राप्त करना चाहते हैं वैसा ही, लेकिन हम पहले जैसा कागज प्राप्त नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो हम कहेंगे अतः हवाई जहाज को काटने के पश्चात कागज में जो परिवर्तन हुआ उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। कोई चीज कट गई तो कट गई, उसके बाद हम वैसी दोबारा थोड़ी बन सकती है। जैसे हम लकड़ी को काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, तो उस चीज को उत्क्रमित थोड़ी कर सकते हम। पहले जैसी वैसी वस्तु हम तैयार नहीं कर सकते। लकड़ी को काटने के बाद में अगर हम चाहें वैसी वैसी जुड़ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार क्रियाकलाप नंबर 6 लेते हैं। हम गूंदे हुए आटे की लोई से, जो आटा लगाते हैं पानी मिला करके, उसकी लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेक लेते हैं। भाई रोटी बना ली लोई से, और लोई से रोटी बेल करके उसको तवे पर सेक दिया और उसमें परिवर्तन हो गया। रोटी सेकने से जो परिवर्तन हुआ, क्या हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, हम उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। रोटी एक बार सेकने के बाद में दोबारा उसकी लोई नहीं बन सकती। अर्थात सेकी गई रोटी से पुनः लोई नहीं बना सकते। अतः ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये हो गया उत्क्रमित नहीं किया जाने वाला परिवर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार कुम्हार चाक, जो पत्थर का एक गोल सा होता है, गोल पत्थर होता है, उसको चाक बोलते हैं। चाक को घुमाकर और गीली मिट्टी से बर्तन बनाता है, तरह तरह के गीली मिट्टी के बर्तन बनाता है। और यदि वो कुम्हार चाहे तो वह उन बर्तनों से वापस मिट्टी प्राप्त कर सकता है। तो यह परिवर्तन कैसा होगा? अतः यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। और यदि कुम्हार इन मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में पका लेता है, अर्थात सेक लेता है, तो इस बार होने वाला परिवर्तन है उसको वह उत्क्रमित नहीं कर सकता। एक बार मटकी जो बना ली मिट्टी की और उसको आग में पका लिया, तो पकाने के बाद में अगर वो वापस वैसी मिट्टी प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? ये परिवर्तन हो गया जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा। अब एक प्रश्न उठता है मन में कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी खोदने वाले औजार देखे हैं, जैसे कुस्सी, कुदाली आदि। हमने मिट्टी खोदने वाले औजार जैसे कस्सी, कुदाली आदि देखे हैं। कस्सी देखी है, कुदाली देखी है, तो उनमें क्या होता है
कि उनमें लोहे के फलक में लकड़ी का हत्था कैसे जड़ा जाता है। उनमें लकड़ी के हत्थे को लोहे के फलक में कैसे जड़ा जाता है। क्या आपने ये अनुमान लगाया है कि इस तरह से हम उसको कैसे इसको फलक में जड़ सकते हैं। एक लोहे की मान लीजिए कस्सी है, लोहे की कुदाली है, उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है। बताओ उस लकड़ी के हत्थे को उसमें कैसे जड़ दिया जाता है, उसकी क्या विधि है, किस तरह हम कर सकते हैं। तो उसकी विधि लेते हैं, कस्सी कुदाली आदि में लोहे के फलक को जड़ने के लिए ये एक तरह की कस्सी है और इस तरह से इसमें जैसे मान लीजिए हत्था है तो इसको कैसे, ये हत्था इसमें कैसे फंसा रहता है, इसके लिए हम देखना चाहेंगे। कस्सी कुदाली आदि में, कस्सी कुदाली आदि में लोहे के फलक में एक वलय होता है। लोहे के फलक में, ये लोहे का फलक है, इसमें ये वलय है, ये फलक में एक वलय होता है। इस वलय में तो लकड़ी फंसाई जाती है, तो एक वलय होता है जिसमें लकड़ी का हत्था फंसाया जाता है, जिसमें लकड़ी का हत्था फंसाया जाता है। लकड़ी का हत्था फंसाया जाता है, लेकिन वलय का माप लकड़ी के हत्थे से छोटा होता है। लेकिन वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है। लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है। यानी ये लकड़ी का हत्था थोड़ा मोटा होता है और ये लोहे का जो वलय है जिसमें लकड़ी का हत्था फंसाया जाएगा, ये वलय थोड़ा सा छोटा होता है। सीधे सीधे लकड़ी को हम इसमें हत्थे को इसमें नहीं फंसा सकते। अतः पहले लोहे के वलय को गर्म करते हैं। अतः पहले वलय को, लोहे के वलय को गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो इससे उसका आकार बढ़ जाता है। यानी उसका आकार बढ़ जाता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए वलय में लकड़ी का हत्था आसानी से फंस जाता है। यानी आसानी से लकड़ी का हत्था इसमें फंस जाता है और उसके बाद फिर इसको ठंडा कर लिया जाएगा। अब वलय को ठंडा कर देते हैं और पुनः वलय सिकुड़ जाता है। अब वलय को
ठंडा यानी पुनः ठंडा कर लेते हैं। जिससे वलय का आकार पहले की तरह कम हो जाता है। जब लोहे को गर्म करेंगे तो वलय का आकार बढ़ जाएगा, हत्था उसमें आसानी चले जाएगा। फिर हत्थे को उसमें वलय में डालने के बाद में उसको वलय को ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा पानी डाल के वलय सिकुड़ के फिर छोटा हो जाता है और इस प्रकार से यानी हत्था उसमें कस जाता है। इस प्रकार वलय में हत्था जकड़ जाता है। अगर इस तरह से हम इसमें हत्था नहीं डालते हैं तो हत्था बार बार निकलता रहेगा कस्सी में से और हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन पहले इस लोहे के इसको वलय को गर्म कर लेंगे, इसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले आकार इसका गर्म करने में बड़ा हो जाएगा। लकड़ी का हत्थों से चोट मार के फंसा दिया। अब उसको ठंडा पानी डाल के और लोहे के वलय को ठंडा कर लेंगे, ये सिकुड़ जाएगा वापस और हत्थे को जकड़ लेगा और जल्दी से हत्था इसमें से अलग नहीं होगा, निकलेगा नहीं और हम आसानी से इस काम को इसके द्वारा कार्य को कर सकते हैं। इसी प्रकार बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर बैलगाड़ी के बैलगाड़ी के पहिए लकड़ी के होते हैं। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग चढ़ाने के लिए रिंग चढ़ाते हैं या रिंग उसमें फंसाते हैं तो उसको पहले रिंग को हमें गर्म करना पड़ता है। यानी लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिंग को कसने के लिए लोहे की रिंग को पहले गर्म करते हैं। लोहे की रिंग का आकार बन जाता है। पहले रिंग इस तरह होती है कि लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी होती है, थोड़ा सा छोटा साइज होता है रिंग का। अगर हम सीधे सीधे लकड़ी के पहिए के ऊपर रिंग फिट करना चाहें, ये लकड़ी का पहिया इस तरह से, ये लकड़ी का पहिया है और इसके ऊपर मान लीजिए ये लकड़ी का पहिया है मान लीजिए और इस तरह से इस तरह ये लकड़ी का पहिया है, इस तरह लकड़ी का पहिया है और इसके ऊपर रिंग फिट करना चाहे इस तरह से, क्योंकि रिंग फिट नहीं करेगी तो लकड़ी का पहिया घिस जाएगा जल्दी। तो रिंग फिट करने के लिए रिंग साइज में छोटी होती है, लकड़ी का पहिया थोड़ा बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, लोहे की रिंग का आकार बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ा लेंगे, इसको गर्म करके तो बढ़ जाता है। फिर इस रिंग को लकड़ी के पहिए पर कस दिया जाता है। ठंडा पानी डालकर ठंडा पानी रिंग पर डालते हैं, जिससे रिंग सिकुड़
जाती है जिससे उसका आकार छोटा हो जाता है और रिम लकड़ी के पहिए पर लकड़ी के पहिए को जकड़ लेती है। तो इस प्रकार से हम लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को चढ़ा देते हैं।